हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अध्यात्म एडुटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, वापस से आप सभी का वेलकम है हमारे बोर्ड शो में एपिसोड नंबर 2 में। जी हाँ, जैसे हमने एपिसोड नंबर 1 में बात की थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड की एग्जाम की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हम एपिसोड 2 में भी कुछ टॉपिक की बात करेंगे। उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना एपिसोड नंबर 1 है। जिन्होंने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, देखें और फिर आ जाए वापस इसी को देखने के लिए। और जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था यार, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अपनों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बोर्ड शो एक तरीके से आपके लिए एक वो चीज लेकर के आई है यार कि कहीं ना कहीं आपको जो इंपॉर्टेंस नजर आए, जो आपके एकेडमिक जर्नी को बेटर करने के लिए बोर्ड्स की जरूरत होती है, जिस तरीके से आपको नॉलेज की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। ठीक है, और हम सब एक जरिया है वो चीज आपको प्रोवाइड कराने का। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताने का। तो बोर्ड शो में एपिसोड नंबर 2 मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड ये आपके लिए होगा। किस टॉपिक की इसमें हम बात करेंगे वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। और आई होप कि आपने सभी ने फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके देख लें और बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्यों है बोर्ड हमारे लिए। दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, तीसरा स्टूडेंट क्या कहता है, डजंट मैटर। कौन क्या सोचता है ये आपके लिए मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप क्या सोचते हो, आप क्या किस तरीके से बोर्ड्स एग्जाम को लेते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 2 बोर्ड शो। ओके, सो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ अर्ली बोर्ड प्रिपरेशन। क्या क्या ऐसे फायदे हैं, क्या क्या ऐसे फायदे हैं। एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे बोर्ड शो के में क्या कि अगर हमने अर्ली बोर्ड प्रिपरेशन कर ली तो हमें क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल में हम यहां पर बात करेंगे। तो काफी अटेंटिवली देखना कि अगर आप जल्दी बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हो तो क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है, मोर टाइम टू लर्न। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला बेनिफिट क्या है जो आपको मिलेगा यहां पे, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। मैंने लास्ट के एपिसोड में भी बोला था कि जो लोग बोलते हैं कि अरे 1 महीने में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे बोर्ड की प्रिपरेशन, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉपर इनफ टाइम चाहिए बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। स्टार्टिंग अर्ली गिव्स यू मोर टाइम। जब आप जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हो प्रिपरेशन की, बोर्ड की प्रिपरेशन की, तो आपको एक इनफ टाइम मिल जाता है सारे टॉपिक्स को कवर करने का, प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। और जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कहीं ना कहीं वो कम आपकी हो जाती है। कब कम होगी, जब आप अर्ली प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि लास्ट में अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं कुछ महीनों में, जैसे लास्ट 1 मंथ में या 15 दिन में आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहां आप मिस कर रहे हैं, क्या चीज मिस कर रहे हैं कि आप उन कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है, फैक्ट वाली बात है। ठीक है, आप इस पे हंसिए, कुछ भी करिए, समझिए या मत समझिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन दिस इज द फैक्ट दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू नो दैट व्हाट कि आपको अगर कंसेप्ट जो है, बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है तो जल्दी शुरू करना होगा, लास्ट के कुछ टाइम में नहीं। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है तो आप पहले ही चालू कर देते हो ना। ऐ तो नहीं कि 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, अब शुरू करता हूं लास्ट के 1 घंटे में। जी बिल्कुल नहीं, आप पूरे 3 घंटे का जो मैक्सिमम हार्स होते हैं उनका यूज करते नहीं करते? जी करते हैं। तो एज इट इज यहां पे भी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिए ना। फिर starting early allows you to understand the concepts more deeply and thoroughly. You can
Take your time to learn the material in the depth and ask questions as needed, leading to a better understanding of the topics. जी बिल्कुल, कि अगर आप अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो जल्दी ही उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा और ठीक तरीके से आप उनको समझ पाओगे. ओके, और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उस टॉपिक को समझने में हमें मदद करेंगे, ये सब आप सीख जाते हो, ये सब आप समझ जाते हो. ठीक है, अगला क्या है, अगला बेनिफिट जल्दी तैयारी का, इंप्रूव्ड एग्जाम स्कोर. जी बिल्कुल, विद मोर टाइम टू स्टडी. जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है ना स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, यू आर मोर लाइकली टू परफॉर्म बेटर ऑन द एग्जाम. तो आप उस दिन, एग्जाम के दिन ठीक से परफॉर्म करते हो. कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. किन किन के बीच कंपैरिजन करते हैं? एक वो स्टूडेंट जिसने पहले बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, यानी सेशन के स्टार्ट होने के साथ ही. एक वो स्टूडेंट जिसने लास्ट के कुछ महीने में बोर्ड की प्रिपरेशन की, 1 महीने में या 1.5 महीने में. ठीक है, अब दोनों के स्कोर के बीच आप जब कंपैरिजन करेंगे तो जिसने अर्ली यानी पहले की है उसने चलो पहले के 3 महीने प्रिपरेशन कर ली और बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, और लास्ट में भी जाके 1 महीने 1.5 महीने प्रिपरेशन कर ली, तो वो रिवीजन उसका हो गया. और यहाँ एक वो स्टूडेंट है जिसने तो सिलेबस ही अब उठाया है. तो कंपैरिजन कर लो, किसके कितने मार्क्स बनेंगे, किसके ज्यादा मार्क्स आएंगे. जी साफ बात है, जिसने पढ़ा है पहले, जिसने पहले तैयारी कर ली है. ऑब्वियस सी बात है ना. ठीक है, गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई एंड वर्क एरियाज ऑन एरियाज वेयर यू नीड टू इंप्रूवमेंट. जब आप शुरू में तैयारी कर लेते हो ना, तो आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट करना है, आपकी वीकनेसेस क्या है वो पहले पता चल जाता है, और आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करते हो, उनको इंप्रूव करते हो, और फिर आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो. ठीक है, और जब आपको लास्ट में प्रिपेयर करते हो आप, तब आपको वीकनेसेस पे काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, टाइम निकल जाता है. तो इसलिए तो कहते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन पहले होना जरूरी है. जो लोग कहते हैं नहीं हमारे पास तो एबिलिटीज है, हमारे पास हर वो स्किल्स है, कॉन्फिडेंस हम कर लेंगे, भैया बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कॉन्फिडेंस, बट वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो स्किल्स ओवर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कई बार वो बैकफायर भी कर जाता है, याद रखिएगा इसको. आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. जी हाँ, मैंने बताया ना कि जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं वैसे वैसे माइंड में वो बर्डन, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है. जब ये सारी चीजें डेवलप होने लग जाती है ना, तो फिर हम क्या करें, किससे मदद लें, फिर सोचते हैं यार पहले ही प्रिपरेशन कर ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. तो वही चीज मैं आपको तो बता रहा हूं यहाँ पे इस बोर्ड शो के सेकंड एपिसोड में, वही तो बता रहा हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अर्ली बोर्ड प्रिपरेशन के. Board exams can be stressful and starting early can help reduce anxiety by allowing you to feel more prepared and confident. अब आप बोल रहे हैं ना कि हम में कॉन्फिडेंट है, लास्ट में कर लेंगे यार, तो आप 15 दिन में बताइए कौन सा कॉन्फिडेंस काम आएगा 15 दिन की प्रिपरेशन में. ठीक है, यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं. 3 स्टूडेंट है मान लेना, एक वो स्टूडेंट है जिसने 6 महीने प्रिपेयर किया, एक वो स्टूडेंट है जिसने 3 महीने, एक वो स्टूडेंट है जिसने 1.5 महीने. किसका कॉन्फिडेंस आया होगा जी? 6 महीने वाले का, जिसने 6 महीने तैयारी की है, और उससे कम 3 महीने, और सबसे कम 1.5 महीने. तो जितना टाइम आप प्रैक्टिस को देते हो, जितना टाइम आप प्रिपरेशन को देते हो, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है. ठीक है, तो अगर स्ट्रेस एंजाइटी से फ्री होना है तो अर्ली बोर्ड प्रिपरेशन जरूरी है भैया. ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, मोर टाइम टू एड्रेस वीकनेस. जी हाँ, मैंने कहा था ना कि अगर जल्दी आप शुरू करते हो ना तो जल्दी ही आपको अपनी वीकनेसेस का अंदाजा लग जाता है, और उन वीकनेसेस को आप बना देते हो क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट. क्या बना देते हो भैया? स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उनको बना देते हो. तो ये बात समझ लो यार, ये बात माइंड में डाल लो कि स्टार्टिंग अर्ली गिव्स यू मोर टाइम. जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही ज्यादा आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करने का मौका मिलेगा, और एक्स्ट्रा टाइम लगा करके आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो. तो ये है आपका एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमने बात की कि अर्ली बोर्ड प्रिपरेशन से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं. तो अगर आप भी जल्दी शुरू करेंगे, जैसे सेशन स्टार्ट हो चुका है बोर्ड का, है ना, क्लास का सेशन स्टार्ट हो चुका है, और जो लोग तो पर्टिकुलरली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो पूरा साल भर है, फिर भी वो ध्यान से करें
और जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो ध्यान दें कि पहले ही अपना बोर्ड का जो है सिलेबस पूरा कर ले, ताकि एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होंगे तो ये सब पजल्ड ना हो, इतना ज्यादा उनको सोचने की जरूरत, स्ट्रेस की जरूरत लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज पहले ही आप क्लियर कर लें यहाँ पे। ठीक है, और बोर्ड शो के माध्यम से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बोर्ड में 100% रिजल्ट कैसे लेके आते हैं। इफ यू वांट 100% रिजल्ट इन योर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू बी प्रिपेयर वेल, एंड दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट हियर। एंड इसी के लिए तो अध्यात्म एडुटेक आपके लिए ये शो लेके आया, बोर्ड शो, जिसमें हम बोर्ड से रिलेट बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेट, बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेट बात कर रहे हैं, 10th क्लास की 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आपकी बोर्ड की तैयारी, उतना ही जल्दी आप अपने आप को एक बेहतर रिजल्ट के लिए तैयार करेंगे। तो टाइम हो गया है आपके बोर्ड प्रिपरेशन का। ये मत सोचिए कि लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे और कर लेंगे, नहीं, फिर लास्ट में टाइम नहीं बचता। जल्दबाजी में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो रह जाते हैं, वीकनेसेस पे कोई तैयारी नहीं कर पाते हो आप, और पीछे रह जाते हो, और नहीं आपके परसेंटेज बनती है, नहीं आपके एकेडमिक्स बेटर होते हैं। तो इसीलिए इफ यू आर अ मैच्योर स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ध्यान दे अपने बोर्ड्स पर। ठीक है, आई होप कि ये वाला एपिसोड आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी अकल आए, आई मीन थोड़ी नॉलेज आए। ठीक है, और जो नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, अध्यात्म एडुटेक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कंटेंट भी बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं बोर्ड के लिए आपका। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम कवर कराएंगे, विच इज वेरी गुड फॉर यू गाइस। ठीक है, तो वही बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ध्यान दीजिए और लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसे यूनिक कंटेंट हम पहुंचाते रहें। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे बोर्ड शो के एपिसोड नंबर 3 में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।